जब तक आप विचारों के प्रति होशपूर्ण नहीं होंगे, ये विचार आपकी जिंदगी को नरक बना डालेंगे और बनाए ही हुए हैं। आपकी जिंदगी नरक बनी हुई है। इस नरक से आपको मुक्ति मिल सकती है, सिर्फ विचारों के प्रति होशपूर्ण होने की आवश्यकता है। कैसे यह संभव है? ये विचार साधना का महत्वपूर्ण आयाम है। इस संबंध में आपसे चर्चा करूंगा। और विचार साधना के दो आयाम हैं। पहला आयाम है विचार शुद्धि और दूसरा आयाम है विचारों को साक्षी भाव से देखना, विचारों के प्रति साक्षी भाव की साधना। विचार शुद्धि का क्या अर्थ? मोटे तौर पर आध्यात्मिक दृष्टि से मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जिन चीजों का विचार आपको बाहर के संसार में दौड़ाए वो समझना अशुद्ध विचार, और जिन चीजों का विचार आपको अपने भीतर की ओर ले जाए, स्वयं की ओर ले जाए, वह विचार शुद्ध है। जो भीतर ले जाते हैं तुम्हें वो शुद्ध है, जो बाहर दौड़ाते हैं वह अशुद्ध है। और तुम्हारे भीतर जितने विचार आते हैं आज तक, वह सब तुम्हें बाहर दौड़ाने वाले विचार है। इसलिए तुम्हारी जिंदगी में नरक, इसीलिए भीतर से तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं बनता है। लोग सोचते हैं कि 1000 तरह के विचार हैं, कुछ इधर के होंगे कुछ उधर होंगे, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि आपके विचारों को हम सिर्फ 3 श्रेणी में बांट सकते हैं। एक धन के संबंध में विचार करते हैं, दूसरा पद प्रतिष्ठा के संबंध में, और तीसरा काम वासना के संबंध। सिर्फ इन 3 जहाजों पर आपकी यात्रा होती रहती है 24 घंटे, और ये तीनों ऐसे विषय हैं जो आपको हमेशा बाहर की तरफ ले जाते हैं, बाहर की तरफ दौड़ाते हैं। अगर आप इन्हीं चीजों पर यात्रा कर रहे हैं, धन, पद प्रतिष्ठा और काम वासना, अगर सिर्फ इन्हीं 3 चीजों पर आपकी यात्रा चल रही है, तो इसका मतलब आप अशुद्ध विचारों के घेरे में हैं। मैं नहीं कहता इनसे ध्यान हटा दो, इनको छोड़ दो, इनसे मुक्ति ले लो, नहीं कहता, कहना भी नहीं चाहता हूं और लेनी भी नहीं है मुक्ति। लेकिन मैं दूसरी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि वह चीजें जो तुम्हारी चेतना को भीतर की ओर ले जाती हैं, उन पर भी विचार करना शुरू करो। उनके लिए भी अपने जिंदगी में थोड़ा स्पेस दो। बाहर का संसार जरूरी है, लेकिन भीतर का संसार उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिधर आपकी दृष्टि कभी जाती ही नहीं है। किन चीजों का विचार आपको भीतर ले जाता है? शुभ का, सत्य का, सौंदर्य का, या मैं कौन हूं, इसका विचार। कभी 24 घंटे में एक समय निकालो कि उस समय मुझे इतना ही सोचना है कि मैं कौन हूं। रमन महर्षि की पूरी साधना ही इतनी ही थी। कोई उनसे मिलने आता था, कोई उनसे पूछता था, कहीं वो सत्संग सभा को संबोधित करते थे तो सिर्फ इतना ही कहते थे कि 1 घंटे बैठो, आंख बंद कर लो और अपने से सिर्फ पूछते रहो, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन। उत्तर देने की कोशिश न करो। डोंट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, सिंपली कीप ऑन आस्किंग, keep on asking, go on asking, go on asking yourself with eyes closed, go on asking, go on asking, go on asking, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन। और उनका कहना था कि उत्तर तुम्हारे भीतर से स्वतः आएगा अगर तुम लगातार पूछते रहो। तो मैं इतना ही कहता हूँ, ज्यादा नहीं, 10 मिनट का समय निकाल लो, आंख बंद कर लो, बैठ जाओ और पूछना शुरू करो, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ये मौन प्रश्न आपके भीतर जो उठेगा, उसकी तरंगें आपके अंतस्थल को, अंतरतम को चोट करेंगी और आपके भीतर से उत्तर का विस्फोट होगा। मैंने ये सारे प्रयोग किए हुए हैं, इसलिए मैं आपको अपने अनुभव का सार बताना चाहता हूं कि आप इस दिशा में थोड़ा सा अभ्यास करें। मैं कौन हूं के प्रति जागरूक हो जाएं, आपकी चेतना भीतर की ओर जाएगी। दूसरे, विचारों की शुद्धि के लिए आप सदगुरु की इतनी ही भूमिका है, इतना ही रोल है आपके लाइफ में कि आप उसके संपर्क में होते हो, तो चाहे सदगुरु से बात कर रहे हो या मौन में उसके पास बैठे हो, अगर उसके सानिध्य में आप हैं तो अशुद्ध विचार आ ही नहीं सकते हैं। शुद्ध विचार अपने आप
उतनी देर के लिए आपके भीतर आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जो अध्यात्म के साधक हैं उन्हें अधिक से अधिक समय निकालकर सदगुरु के पास होना अनिवार्य है। इसी को कहते हैं उपनिषद, यानी गुरु के सानिध्य में बैठना। और जब आप बैठते हैं तो उससे क्या होता है, उससे जो सदगुरु के भीतर आग है उसकी आंच आपको स्वतः मिलती है। जरूरी नहीं है कि कुछ बातचीत होना जरूरी है, बातचीत ना भी हो, सिर्फ साथ बैठे हो, खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो और रिलैक्स कर रहे हो तो भी सदगुरु का काम जारी रहता है और आपको उसकी आंच मिले बिना रहती नहीं है। हम लोग आग जैसे होते हैं और ये पकड़ लेती है जिसको, फिर छोड़ती भी नहीं है। तो मैंने कहा स्वयं से प्रश्न पूछे मैं कौन हूँ। सदगुरु के सानिध्य में जितना अधिक से अधिक बैठने का अवसर मिले बैठो, होने का अवसर मिले हो। और तीसरे, थोड़ा प्रकृति के सानिध्य में अधिक से अधिक होने का प्रयास करो।